हेलो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट का अपना टॉपिक है इनकम टैक्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इनकम टैक्स इंडिया में अभी दो स्लैब्स के अंडर किया जाता है। एक ओल्ड इनकम टैक्स रेजिमे है, एक न्यू इनकम टैक्स रेजिमे है। बट फिर भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं उनको काफ़ी इनकम टैक्स देना पड़ता है। और अगर ये इनकम टैक्स ख़त्म कर दिया जाए, पर्सनल इनकम पे कोई इनकम टैक्स ना लगाया जाए, तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो सब आज हम डिस्कस करते हैं और उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और आशा है कि इस पर आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे और हमें बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नुकसान की। तो इनकम टैक्स अगर ख़त्म कर दिया जाता है तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो नुकसान है वो होगा गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में। गवर्नमेंट की खुद की आमदनी, खुद की कमाई कम हो जाएगी लगभग 25% के आसपास, तो जिससे कि गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान होगा। तो ये इसका मेन ड्रॉबैक है, मेन इसका डिसएडवांटेज है अगर इनकम टैक्स ख़त्म कर दिया जाए तो। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा, ये अब हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स ख़त्म करने के एडवांटेजेस के बारे में, कि अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स बंद कर देती है तो क्या वाकई उसको इतना रेवेन्यू में लॉस होगा या नहीं होगा। तो काफ़ी इकोनॉमिस्ट्स का ऐसा कहना है, उनकी ऐसी थीसिस है कि अगर वो इनकम टैक्स ख़त्म कर दिया जाता है तो जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उनके हाथ में कैश ज़्यादा रहेगा, उनके हाथ में पैसा ज़्यादा रहेगा, तो वो खर्चा ज़्यादा करेंगे, वो एक्सपेंस ज़्यादा करेंगे, जिससे इकोनॉमी रिवाइव होगी, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। आप ही समझो, जो बंदा 10-15 लाख रुपए के कमाता है, 20 लाख रुपए कमाता है, अगर उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा तो वो पैसे का करेगा क्या। तो वो पैसे को या तो इन्वेस्ट करेगा जिससे इकोनॉमी रिवाइव होगी, या फिर उस पैसे को एक्सपेंस करेगा, खर्च करेगा। तो खर्च किन चीज़ों पे करेगा, वो कार खरीदेगा, वो घर खरीदेगा, वो लग्जरी आइटम्स खरीदेगा। तो उससे होगा क्या, उससे गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स जाएगा जीएसटी के रूप में। तो जैसे अगर कोई कार खरीदता है या कोई फूड आइटम्स खरीदता है, कोई लग्जरी आइटम खरीदता है, वो हाउस खरीदता है, तो उसको गवर्नमेंट को ऑलरेडी उससे टैक्स जाएगा जीएसटी के रूप में। तो जिससे कि होगा क्या कि गवर्नमेंट पे टैक्स देने वाले का बिलीव बढ़ेगा, उस गवर्नमेंट को लोग बहुत प्यार करेंगे, जो ऑलरेडी जिनको फीलिंग हो रही है कि हम एक्सप्लॉइटेड हैं, हमारा से गवर्नमेंट बहुत टैक्स ले रही है। क्योंकि वो टैक्स देने में के लिए ऐसा नहीं है कि देश की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन टैक्स दे रही है, 50-60 या 80% पॉपुलेशन टैक्स दे रही है, जिसको कि हटाने से कोई बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ऑलरेडी टैक्स देने वाले लोगों को बहुत कम है और ये लगभग 5% से नीचे ही हैं, 2-3% लोग ही हैं जो टैक्स देते हैं। तो इसको हटाने से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसको हटाने से उल्टा फ़ायदा ही होगा। इकोनॉमी में मनी का फ्लो बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी रिवाइव होगी, बहुत सारे बिजनेसेस को प्रॉफिट होगा, जिससे कि और ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा फ्लो होगा और इकोनॉमी रिवाइव होगी अच्छे से, और हमारी डिपेंडेंस घट जाएगी फॉरेनर्स के ऊपर, फॉरेनर मनी के ऊपर। हमारे देश में ही लोगों का इन्वेस्टमेंट ग्रो होगा, लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे तो इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आएगा, इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आएगा तो देश की कंपनीज ग्रो करेंगी, देश की कंपनीज ग्रो करेंगी तो वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में भी दे सकती हैं। दूसरा क्या होगा कि जो लोग कंजर्वेटिव थॉट्स के हैं, जो कि इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो करेंगे क्या, या तो उसको खर्च करेंगे, कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, जिससे कि इकोनॉमी पे पैसा आएगा, या फिर वो पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे। अगर वो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक्स के पास पैसा होगा, बैंक्स उस पैसे को बिजनेसेस को देंगे लोन के रूप में, और वो पैसा इनडायरेक्टली फिर कंपनियों के पास जाएगा, जिससे कि कंपनीज उस पैसे को वो और ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के रूप में, या फिर वो पैसा इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि जिनके पास पैसा बच रहा है अभी वो टैक्स सेविंग के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते थे, ना कि वो जिससे कि वो कुछ भी प्रोडक्ट्स खरीदते थे ताकि टैक्स से बचा जा सके, जैसे एनपीएस स्कीम खरीद लेने का, पीएफ खरीदना, या फिर कोई टैक्स सेविंग बॉन्ड्स खरीदना, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स खरीदना। अब वो ये टैक्स सेविंग के पर्पज़ से ना खरीदते हुए अपनी वेल्थ इंक्रीज़ करने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए खरीदेंगे,
और वो काफ़ी अच्छी एनालिसिस के साथ अच्छे बॉन्ड्स खरीदेंगे, गवर्नमेंट के जीसेक बॉन्ड्स खरीदेंगे, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, गवर्नमेंट उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में खर्च कर सकती है, और भी बहुत सारे रूप में गवर्नमेंट उन पैसे को खर्च कर पाएगी और गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, क्योंकि अभी लोगों के पास बहुत सारा पैसा बच रहा है। तो गवर्नमेंट अब बहुत सारे बॉन्ड्स लेके आ सकती है मार्केट में, जिसको कि लोग परचेज़ करेंगे और लोगों को उस पर रिटर्न्स मिलेंगे और गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। तो इससे इकोनॉमी रिवाइव होगी, देश में बहुत अच्छा डेवलपमेंट आएगा। गवर्नमेंट उस पैसे को एजुकेशन पे खर्च कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे खर्च कर सकती है। तो इस प्रकार से इकोनॉमी में काफ़ी फ़ायदा होगा। ये मेरा पर्सनल थॉट है, और हो सकता है कि इस थोड़ा बहुत नुकसान भी हो देश को अगर इनकम टैक्स ख़त्म होता है। तो उस नुकसान में कैसा हो सकता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। हाँ, गवर्नमेंट अगर इनकम टैक्स हटाती है तो इसका थोड़ा बहुत नुकसान कॉमन इंडिविजुअल्स पे हो सकता है, देश की गरीब जनता पे हो सकता है, कि हो सकता है उनको थोड़ा जीएसटी ज़्यादा पे करना पड़े। तो उसमें भी गवर्नमेंट का एक पायलट मॉडल के रूप में देख सकती है कि इनकम टैक्स हटाए गवर्नमेंट और स्टार्टिंग में वो जीएसटी ना इंक्रीज करे, तो जिससे देखे कि गवर्नमेंट के क्या उसको प्रोडक्ट सेलिंग से जो जीएसटी आ रही है उससे उसका क्या वो रेवेन्यू कंपनसेट हो पा रहा है, क्या इकोनॉमी रिवाइव होने से, एक्सेस में बॉन्ड सेलिंग से, काफ़ी चीज़ों से क्या गवर्नमेंट का रेवेन्यू कंपनसेट हो पा रहा है। अगर कंपनसेट हो पा रहा है तो गवर्नमेंट को कोई ज़रूरत नहीं है जीएसटी बढ़ाने की और महंगाई बढ़ाने की। हाँ, अगर वो कंपनसेट नहीं हो सकता है तो गवर्नमेंट 1-2% जीएसटी इंक्रीज कर सकती है, और ये जो बोझ है इनकम टैक्स का जो कि 2-3% लोगों पे है देश के, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है पूरी पॉपुलेशन पे, देश की पे। तो इसमें क्या होगा, देश का हर इंडिविजुअल वो जीएसटी के रूप में वो टैक्स देगा, इनडायरेक्ट टैक्स देगा। और बाहर से जो फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं वो भी प्रोडक्ट्स इंडियन खरीदते हैं, तो वो जीएसटी ज़्यादा पे करेंगे, तो ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को आएगा, तो वो टैक्स सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि वो पूरा बोझ 1-2-3% जनता है जो टैक्स देती है उन पे आएगा। और दूसरा, गवर्नमेंट को क्या होगा कि गवर्नमेंट को जो इनकम टैक्स की वेबसाइट मेंटेन करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स की सैलरी देनी पड़ती है। तो मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स की जॉब खा जाएगा वो, बट उनको और कहीं यूज कर सकता है, जो कि गवर्नमेंट के अदर्स रेवेन्यू मॉडल्स हैं, जो जीएसटी है, अदर टैक्सेस है, कॉरपोरेट टैक्सेस है, और अदर जो टैक्सेस है वो उन सब पे उन लोगों को यूज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। काफ़ी बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट अर्न करते हैं और फिर भी वो प्रॉफिट्स को हाइड कर लेते हैं ईजिली, क्योंकि बिजनेसेस के लिए प्रॉफिट हाइड करना बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का पैसा ऑलरेडी टैक्स कट करके ही उनके बैंक अकाउंट में आता है। तो गवर्नमेंट उनकी निगरानी ज़्यादा अच्छे से कर सकती है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स को उधर यूज़ कर सकती है। और दूसरा क्या है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, तो इसमें वो लोग आते हैं जो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी कर रहे हों या फिर अपने बिजनेसमैन्स मतलब डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, या अपने देश की सेना हो, अपने देश की पुलिस ऑफिसर्स हों। तो ये सब लोग वो लोग हैं जो काफ़ी मेहनत के साथ रेगुलरली अपना काम करते हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। तो क्या ज़रूरी है कि देश के सेवकों से ही पैसा लिया जाए देश चलाने के लिए? ऐसा मेरे को लगता है कि नहीं है ज़रूरी। और इन पुलिस ऑफिसर से, आर्मी ऑफिसर से, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ से, या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की भी देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर कंपनियां ही नहीं रहेंगी, मान लो कि अगर डॉक्टर्स नहीं रहेंगे, इंजीनियर्स नहीं रहेंगे, तो देश कैसे चलेगा? अगर इसी प्रकार से अगर कोई फूड कंपनी में काम कर रहा है, अगर वो फूड प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो देश के लोगों का पेट कैसे भरेगा? ऐसे ही ऑलरेडी अगर कोई फार्मा कंपनी में काम कर रहा है, वो दवाई नहीं बनाएगा तो इन लोगों का इलाज कैसे होगा? डॉक्टर क्या देगा? उसके पास भी दवाई आती है, तो वो दवाई कंपनी में जो कर्मचारी है वो काम करते हैं तब आती है। उसी प्रकार से अगर एविएशन सेक्टर्स है, उधर अगर आप फ्लाइट में सफ़र करते हो, रेलवे में सफ़र करते हो, तो रेलवे कर्मचारी जो हैं, जो कि टैक्स पे करते हैं, अगर तो वो काफ़ी मेहनत करते हैं, वो दिन रात फर्स्ट सुबह शाम रात को भी ड्यूटीज़ करते हैं अपनी, और फिर जाके वो पैसा कमाते हैं, और वो ऑलरेडी देश की सेवा ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार अगर ये टैक्स ख़त्म किया जाता है तो मेरे हिसाब से
गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। हाँ, पहली बार देखने में लगेगा कि ये एकदम से 20-25% जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आ रहा था वो ख़त्म होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के ज़रिए वो गवर्नमेंट का इकोनॉमी बढ़ जाएगा। और ऊपर से क्या है, जो लोग टैक्स छुपाते हैं, ब्लैक मनी को छुपा के रखते हैं, वो भी ब्लैक मनी बाहर आएगी। लोग उनको अब इनकम टैक्स का डर नहीं रहेगा, इनकम टैक्स राइट्स का डर नहीं रहेगा, तो वो अपना पैसा बहुत निडर होकर बैंक में डिपॉजिट्स करेंगे, जिससे कि बैंक्स का डिपॉजिट्स बढ़ेंगे और बैंक्स काफ़ी कैपेबल होंगे और अच्छे लोन्स देने के लिए। तो इस प्रकार बहुत देश का भला होगा। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा।